नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रजिस्ट्री के नियमों में हुए 3 बड़े बदलाव। चलिए जानते हैं उन बदलावों के बारे में ताकि रजिस्ट्री कराते वक्त ना हो कोई परेशान। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। सरकार ने ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में यहाँ 3 बड़े भारी बदलाव कर दिए हैं। अगर आप एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो ये तीनों नियम अब आपके ऊपर भी लागू होने वाले हैं, जो कि हम आज इस वीडियो में बताएंगे इन्हीं तीनों नियमों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले क्या होता था। तो पहले के सिनेरियो में दोस्तों देखिए, ये रहता था कि जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते थे तो जो भी वहाँ पे विक्रेता होते थे उनसे बस सिंपली पूछ लिया जाता था कि क्या आपको आपके पैसे मिल चुके हैं। अगर वो हाँ कह देते थे तो उनसे साथ में ये भी पूछ लिया जाता था कि आपको पैसे कैसे प्राप्त हुए हैं, आपने कैश लिया है या अकाउंट में लिया है। मतलब कि आपने पेमेंट को रिसीव किस प्रकार से किया है, चेक से रिसीव किया या किसी और तरीके से। यदि वो बस सिंपल ही हाँ कर देते थे तो जो आपकी रजिस्ट्री होती थी वो आपको कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर जो बदलाव के रूप में पहला नियम लागू हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे विक्रेता से पूछा तो जाएगा ही कि क्या आपने पैसा पा लिया है, और अगर वो हाँ करते हैं तो उनसे पैसा किस प्रकार प्राप्त किया है ये भी पूछा जाएगा। साथ ही अब इसमें एक और पॉइंट को ऐड कर दिया गया है, आपको वहाँ पर कोई भी एक पेमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। यानी कि जो विक्रेता है उसको पेमेंट कैसे मिला है उसकी एक साक्ष्य प्रस्तुत करनी पड़ेगी। वो साक्ष्य हो सकती है कि आप विक्रेता जो है बैंक की पासबुक दिखा सकता है या कोई रसीद दिखा सकता है। मतलब वहाँ पे विक्रेता को अपना कोई भी एक साक्ष्य देना पड़ेगा कि उसने पैसे को कैसे प्राप्त किया है। सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो जाएगा, कोई भी एक पेमेंट प्रूफ वहाँ पर आपको देना होगा। बैंक का पासबुक लगाइए या अन्य दस्तावेज जो कि प्रूफ करे कि आपने पेमेंट को रिसीव कर लिया है, वो भी रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने दूसरे बड़े बदलाव के बारे में। तो दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है, अब आप अपनी नकद का जो लेन देन है उसकी लिमिट को यहाँ पे कम कर दिया गया है। अब आप नगद में सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक की ही लेन देन को कर सकते हैं। इसके ऊपर की जो भी लेन देन होगी उसको आप अपने ऑनलाइन करना पड़ेगा। कैश के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 20,000 तक का जो लेन देन है वही हो पाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव के बारे में। तो इस बदलाव को थोड़ा सा आप और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह जो रूल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो तीसरे नियम का जो फंडा है कुछ इस टाइप से है कि जो भी ज़मीन का विक्रेता होगा और जो भी ज़मीन का क्रेता होगा, यानी कि ज़मीन को बेचने वाला विक्रेता और ज़मीन को खरीदने वाला क्रेता, तो इन्हीं लोगों के बीच में ही पेमेंट होना चाहिए। किसी भी तीसरे आदमी का यहाँ पर पेमेंट नहीं चलेगा। एक उदाहरण से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या नियम आ गया है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी ज़मीन को खरीद रहा हूँ तो पेमेंट जो है वो मुझे ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पे पेमेंट मेरे किसी दोस्त ने कर दिया। ये सब चीज़ें हम नहीं चलने वाली हैं दोस्तों। ज़मीन अगर मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ तो पेमेंट जो है वो मुझे ही करना पड़ेगा, और जिसकी भी ज़मीन है पेमेंट उसी को ही करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी और आदमी को यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया और आपकी जो रजिस्ट्री है वो कंप्लीट मान ली जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली हैं दोस्तों। जो भी ज़मीन को ख़रीद रहा है और जो भी ज़मीन को बेच रहा है, पेमेंट जो है इन्हीं दोनों लोगों के बीच में होना चाहिए। अब ये आपके माइंड में कुछ 2-3 सवाल भी उठ रहे होंगे कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपने बच्चे के नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, कुछ लोग फैमिली मेम्बर के नाम पर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ के नाम पर भी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं और पेमेंट चाहते हैं कि वो खुद करें। तो इन सब सिनेरियो में क्या होने वाला है, तो दोस्तों इन सब सिनेरियो में एक छोटी सी ढील आपको दे दी गई है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपको अपने वाइफ के नाम पर रजिस्ट्री करानी है, पेमेंट आप खुद करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको वहाँ पे एक कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। अब कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब है, आप चाहें तो मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका और आपकी वाइफ का जिक्र दोनों लोगों का यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहें तो अपनी वाइफ के लिए पेमेंट कर सकते हैं। कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों यही
थे तीनों रूल बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कोई डाउट आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर करें और धन्यवाद। जय श्री राम।